नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता। वो एकमात्र ऐसी कंपनी थी दोस्तों, जिसके कर्मचारी धनवान थे और कंपनी गरीब थी। जी हाँ दोस्तों, सुनने में बिल्कुल अटपटा लग रहा होगा आपको कि कंपनी कैसे गरीब हो सकती है जब उसके काम करने वाले कर्मचारी धनवान हों। तो कुछ ऐसा ही सिलसिला दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के आसपास भारत के अंदर आई और उसने अपना व्यापार स्थापित किया और सिक्योरिटी के नाम पे उसने राजा महाराजाओं से सिक्योरिटी देने के बदले कुछ पैसे लेना स्वीकार किया और धीरे धीरे उसने अपनी नई नई पॉलिसी ला करके लोगों को आकर्षित किया। इसी के दरमियान दोस्तों बताया जाता है कि इस कंपनी के जो भी कर्मचारी थे वो यहाँ से मनमाना रकम वसूल करके वही ब्रिटेन में जाते थे और जो ब्रिटेन के ख़ानदानी रईस थे उनके घरों के सामने अपनी ज़बरदस्त कोठियाँ बनाते थे और बताया जाता है कि उनको अच्छा नहीं लगता था। जो ख़ानदानी रईस थे, जो पहले से थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। आज भी ब्रिटेन की संसद में दो तरह के चैम्बर होते हैं, एक लॉर्ड्स चैम्बर, एक हाउस ऑफ कॉमन्स, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो दोस्तों, कॉमन्स में वो सामान्य नागरिक आते थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वो पूंजीपति आदमी आते थे। तो पूंजीपतियों को टक्कर देने के कारण पूंजीपतियों को ये बात जम नहीं रही थी और ब्रिटेन की संसद के अंदर ये मुद्दा भी उठाया गया कि जो लोग कल तक हमारे यहाँ झाड़ू निकालते थे वो आज हमारे से ऊंची बिल्डिंगें बना करके हमारे को ऊपर से हेलो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी कोई ना कोई घोटाला या कालाबाजारी का काम ज़रूर कर रही है। लेकिन जब हाउस ऑफ कॉमन्स के आदमी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, उनको लगा कि इसके ऊपर कोई जांच बैठेगी, उससे पहले वो वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कुछ व्यक्तियों को, वकीलों को पैसे दे करके मामला वापस शांत करवा दिया करते थे। 1700 के अंदर आते आते दोस्तों ऐसे हालात हो गए कि कंपनी बंद होने की कगार पर हो गई और कंपनी के कर्मचारी पहले से ज़्यादा अमीर। उसके बाद में दोस्तों ये ब्रिटेन के संसद के अंदर मुद्दा उठा जब कंपनी ने ये बोला कि उसको 400 पाउंड का लोन चाहिए। कंपनी ने जब लोन मांगा तो ब्रिटिश संसद के अंदर हड़कंप मच गया। उसको लगा कि इतनी बड़ी कंपनी है, इंडिया से व्यापार कर रही है, उसको लोन की कहाँ ज़रूरत है। उसके कर्मचारी इतने करोड़पति अरबपति बने बैठे हैं, मल्टी मिलीनियर। तो दोस्तों फिर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर ये मुद्दा उठा तो कंपनी की जांचें करवाई गई। उसके अंदर पता चला कि जो पैसे आ रहे हैं इन लोगों के पास वो घोटाले करके आ रहे हैं, कंपनी में कुछ जमा नहीं हो रहा, सब अपनी जेबें भर रहे हैं। जब ये बात पता चली तो दोस्तों उन्होंने कंपनी को बोल दिया सीधा सीधा कि हम आपको लोन देंगे, 101% लोन देंगे आपको, लेकिन आपको हमारी कुछ शर्तें माननी पड़ेंगी। फिर ब्रिटेन की संसद के अकॉर्डिंग कुछ शर्तें बनाई गई और उन्हीं शर्तों को ऐसे बताया जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो एक्ट या कानून बनाए गए उनको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। और इस प्रकार दोस्तों 1773 के अंदर पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया जो कि कंपनी को रेगुलेट करने के लिए था और कंपनी के ही भलाई के लिए था। तो इस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत हुई और ऐसी कंपनी यही थी जिसका कर्मचारी अमीर है और कंपनी गरीब है, जिसको लोन की आवश्यकता पड़ी। अगले किसी किस्से में और कोई इतिहास का नया किस्सा लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको इतिहास के ये छोटे मोटे किस्से कहानियाँ पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।